जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। गुरुजी प्रणाम। हरि ओम, हरि ओम। आशीर्वाद भैया। राम जी बताओ। गुरुजी आपके सानिध्य में हाँ गुरुजी आपके सानिध्य में लगभग 8 साल होगा। जी। तो आपका वाणी आचरण देखते देखते गुरुजी वो बुद्धि अनाश्रित और आसक्ति रहितम की ओर बढ़ गई बा। हाँ गुरुजी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा शिव जी के कृपा बा। तो कोनो जिज्ञासा बा? हाँ गुरुजी, जिज्ञासा ही बा कि अनाश्रित आसक्ति रहितम भाव जब देखत आई हाँ, तो पूरे पाखंड के राम जी उपार के फेंक सकलन गुरुजी। तो ई जौन धरती पर संप्रदाय चला बा, हाँ गुरुजी, सारी संप्रदाय जितनी बा जी, उखाड़ के फेंक सकलन। बाकी एक भाव रोकला गुरुजी। बताओ। वो भाव ये बा गुरुजी कि प्रवचन देवे के आप जैसे यहाँ मार्गदर्शन करता है, एकर भाव नहीं उत्पन्न हो गुरुजी। माने आप के प्रवचन करे के अधिकार है नहीं बा गुरुजी। काहे से ये आपके सानिध्य में पता लग गया कि क्षत्रिय धर्म रक्षक होलें। हाँ, उपदेश के कार्य ब्राह्मण कुल कर सकला, क्षत्रिय नहीं कर सकते। नहीं गुरुजी। तो ई सही बात बा। दरअसल अपने निजी स्वधर्म के पालन के लिए ही कष्ट सहना तपस्या होला। जी गुरुजी। ते ई व्यवस्था वही जगत में बाय नहीं। नहीं गुरुजी। ते में जिज्ञासा का बा। जिज्ञासा ही तो बा। तू अपने धर्म पर स्थिर रहो, आराम से, सब भगवान के कृपा। जिज्ञासा ही बा गुरुजी कि ये जो बुद्धा भगवान के रूप में प्रसिद्धि पा रहा है ये संसार जगत में। हाँ ये अनुभव हुआ कि तो क्षत्रिय कुल है। हाँ। तो गुरुजी ये कैसे कागला प्रवचन देवे का अधिकारी होगा, यानी कि प्रभु के प्राप्त नहीं बा। तो ये आप समझ में आए कि ये वास्तव में प्रभु को प्राप्त नहीं है। नहीं है। तो गुरुजी संसार जगत के कर निरूपण हो चाहिए कि क्षत्रिय कुल धर्म रक्षक होलें। प्रवचन करके प्रवचन करके काजला ये तो अधिक गति में जीव को डाल रहा है। यहाँ से जिज्ञासा बा गुरुजी। तो आप चाहता है कि एकर जौन वास्तविक निरूपण बा यहाँ से होए। हाँ गुरुजी। अब आप वैज्ञानिक आदमी हैं तो राम जी भैया जी, अब यहाँ पर जो प्रभु की कृपा से अनुभव हुआ कि यह जो सृष्टि की रचना है, सुनहु तात माया कृत अगुणयरु दोषयने अगुणयहु भयन देखिए सो विवेक। अर्थात यह जो सृष्टि की रचना हुई है, यह गुण और दोषों से बनाई ही गई है।
और प्रभु श्री राम जी तो यही कहते हैं कि किसी का गुण दोष दोनों न देखा जाए, यही वास्तविक विवेक है। और आप जो है कि वो बुद्धा के चरित्र के हिसाब से अगर चाहते हैं कि उसका क्या रहस्य है, तो उसके गुण और दोष को देखना होगा। तो यदि आप अनाश्रित और आसक्ति रहितम के भाव में आपकी यह जिज्ञासा है, तभी आप कहिए, क्योंकि आपका जिज्ञासा आपका समाधान। नहीं गुरुजी, आपके सानिध्य से बुद्धि अनाश्रित आसक्ति रहितम के भाव में बढ़ गई बा, आ गई ना। हाँ हाँ। तो यहाँ से यह जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि इस मुख से बताया जाए कि इसका क्या यथार्थ है। हरि ओम। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, अब आपका यह मित्र इस जगत के लिए स्वप्नवत हो गया। या यह जगत आपके इस मित्र के लिए स्वप्नवत हो चुका है। भगवत आज्ञा के अनुसार किसी का गुण दोष देखना ही नहीं है। देखिए सो अविवेक। फिर भी इनका किसी के कर्म से, कर्म फल से कुछ भी संबंध नहीं रहा। जब जगत सपना हो गया तो फिर भी जो आपकी जिज्ञासा है कि एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कोई भी जीव हो, वह परमात्मा का अनुभव कर भी ले, तब भी वह उपदेश का अधिकारी नहीं बनता। उपदेश का अर्थ यह है कि वह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, लेकिन वह किसी ब्राह्मण कुल के मनुष्य से चरण स्पर्श नहीं करा सकता, क्योंकि यह परमात्मा की नीति है। पहली बात तो रज और वीर से उत्पन्न कोई भी शरीर हो, वह परमात्मा का सेवक हो सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं हो सकता। यद्यपि प्रभु कहे हैं कि ज्ञानी भक्त ही, भक्त मेरा ही स्वरूप होता है, ज्ञानी भक्त। तो जो ज्ञानी होगा, जिसको भगवान का बोध हो जाएगा, वह भगवत दर्शन से अलग किसी अन्य संप्रदाय का रचना कर ही नहीं सकता। ऐसा मत आपके इस मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का है। तो यह शरीर आज जरूर श्री राम आधार शांति केंद्र पर विगत 8 वर्षों से स्थिर है। फिर भी जगत में भारत से लेकर अमेरिका तक आपके इस मित्र का अनुभव लगभग सभी समुदाय के लोगों से है, लेकिन इसमें ऐसा कोई संप्रदाय ही नहीं है
जो आपको यह अनुभव करा दे कि आप वास्तव में वही अनादि, अनाश्रित और अनंत परमात्मा की ही मूर्ति हैं। यह शरीर तो मात्र पवित्र सेवा के लिए है। तो अविनाशी भाव का अनुभव कोई करा दे, ऐसा कोई संप्रदाय इस समय धरती पर, इस समय यानी आज मोक्षदा एकादशी है, गीता जयंती भी आज के दिन लोग मनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा उपदेशक ही नहीं है जो कि श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का अनुभव जनमानस को करा सके। तो आपका यह मित्र अधिकार, आज्ञा और उपदेश, इन तीनों की सीमा के बाहर है। अर्थात इस जगत पर किसी व्यक्ति के प्रति कोई अधिकार इनका है नहीं, किसी को आज्ञा देना नहीं है, और किसी पद के रूप में आपके इस मित्र को कोई प्रसिद्धि चाहिए नहीं। फिर भी यदि आप जैसा जिज्ञासा प्रकट किए हैं तो इसमें गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य यह है कि यह जो मोह वृत्तियां है, यानी ऐसा विचार जिससे मोह का अंकुरण हो, उसे मोहिनी वृत्ति कहते हैं, जो कि विवेक बुद्धि के बिल्कुल विपरीत है। तो जहाँ तक बुद्धा समुदाय के लोगों से इनका अनुभव हुआ, उसमें औढ़र दान का ही अपमान हो गया। औढ़र दान की क्रिया यानी संपूर्ण समर्पण, और किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करके अगर कह दे तो जरूर इसकी महिमा थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी धरती के सभी मनुष्यों को इस बात का अनुभव हो कि इनके द्वारा भी क्या औढ़र दान की क्रिया हुई है, तो उसको सीधा स्पष्ट कर देते हैं कि बीएचयू के ही प्रोडक्ट रहे प्रोफेसर प्रकाश चंद्र सुपकार जी, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस भुवनेश्वर के डायरेक्टर, जिनके सहयोग से आपका यह मित्र अमेरिका में वैज्ञानिक का पद प्राप्त किया था। और इनके अंदर भाव आया कि इस परिवार की मर्यादा की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो श्रद्धा और समर्पण भाव से परिवार की जिम्मेदारी इन्होंने ले लिया, जो कि बुद्धा संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। तो इस धरती पर पहली बार ऐसा हुआ कि जब जनमानस के अंदर कोई भ्रम न हो कि यह शरीर पूर्ण रूप से इस परिवार की रक्षा के लिए है, तो भुवनेश्वर हाई कोर्ट में यह जाके अपना पूरा श्वास ही दान कर दिए कि अब इस परिवार की रक्षा होगी। लेकिन इनके ऊपर आत्मघाती हमला किया गया। तो उस समय आत्म तत्व का अनुभव तो नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक बुद्धि थी, तो शोध हुआ
तो उसमें अनुभव हुआ कि जो भी मनुष्य धरती पर जिसे भी मान के चल रहा है, यह उसकी वृत्ति का प्रभाव है, जीव का दोष नहीं है। तो ढूंढा गया तो प्रभु के आज्ञा के अनुसार एक साधु पुरुष को कंचन और कामिनी अर्थात सोना और स्त्री, इन दोनों का स्पर्श करना तो दूर की बात है, इनका दर्शन करना भी निषेध है, मनाही। इनके क्योंकि इनके दर्शन से ही बुद्धि को पाप घेर लेता है। तो बुद्धा के द्वारा जो चरित्र है उसमें स्पष्ट है कि वह नारी शिक्षा के प्रति महामोहिनी, मतलब माया और इसके ऊपर महामाया, तो महामाया के वृत्ति का प्रचार करने वाला वह निकृष्ट जीव है। वह भगवान विष्णु का कोई अवतार नहीं है, लेकिन अब उसकी मान्यता है, सम्मोहनी वृत्ति में ही इस समय कलयुग का प्रभाव है, जीव मस्त है। तो इसमें आपका यह मित्र क्या कर सकता है। तो जब आत्मघाती हमला इस शरीर पर हुआ, तभी जो है यह समझ गए कि बुद्धा कोई चिरकुट जीव रहा होगा, क्योंकि उसको मानने वाला औढ़र दान का अपमान कर दे। तो आपका यह मित्र सृष्टि के सभी रचनाओं से ही अपने मन का संबंध समाप्त कर लिया। आपके मित्र की अवस्था यह है कि अब इस समाज के किसी व्यक्ति के बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन जो अनुभव हुआ उसमें नारी के मुखौटे से कोई का मन मुक्त हो जाए, बुद्धा संप्रदाय के रास्ते का अनुसरण करके ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। अब आपका यह मित्र दशरथ जी के तरह वचन तो देगा नहीं, राजा जनक की तरह प्रण करेगा नहीं, भगवान राम का भी पद का परित्याग कर दिया, सीता जी के साथ रह नहीं सकता, अश्वमेघ यज्ञ कर नहीं सकता। लेकिन अगर कोई मित्र कहीं से अगर जिज्ञासा प्रकट करता है तो उस जिज्ञासा के समाधान हेतु आपके इस मित्र को अनंत, अनाश्रित और आसक्ति रहितम की अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई, उसका अनुभव प्रदान कर देगा। आपके इस मित्र के लिए जब यहाँ तक कि धरती पर जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो जैन संप्रदाय हो, चाहे ईसाइयों का संप्रदाय हो, चाहे इस्लाम का संप्रदाय हो, हाँ, इनको प्रकट करने वाला कोई भी मनुष्य हो, वह श्री राम जी से अलग नहीं है, क्योंकि आपके इस मित्र के बुद्धि में यह प्रत्यक्ष से बढ़कर अनुभव है कि आत्मा राम के रूप में हर जीव के अंदर श्री राम ही जी है। तो श्री राम अब जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। तो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य ही है कि परमात्मा से हम उत्पन्न हैं, परमात्मा के भाव में स्थिर हो जाए। तो इसमें राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इन सब का किसी श्वास में स्थान ही नहीं है। और यदि आप किसी भी स्वरूप से मन को जोड़ेंगे तो इनका होना स्वाभाविक है।
इसलिए इनका अब सृष्टि चक्र से कुछ भी संबंध नहीं है। धरती पर मनुष्यों की बात ही क्या, आकाश में उपस्थित किसी भी देवी देवता या देवता के राजा इंद्र या देवता के गुरु बृहस्पति जी या स्वतः इस सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी तक से आपके इस मित्र को कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, यानी कोई मान्यता नहीं चाहिए। किसी भी मनुष्य का शरीर हो राम जी भैया, वह कोशिकाओं का ही बना है, और आपके इस मित्र के द्वारा यानी इनकी एक एक कोशिकाओं के द्वारा जो भी कर्म इस जगत में हुआ, उसमें प्रति उपकार का स्थान ही नहीं रखा यह बुद्धि कि इसके बदले में मुझे कोई एक श्वास में भी मान ले। इसकी कल्पना इस बुद्धि से समाप्त हो गई। इनको किसी की मान्यता नहीं चाहिए। और जहाँ तक आपकी जिज्ञासा है तो वह सत्य है। रज और वीर से क्या परमात्मा उत्पन्न होंगे? राग रोष ईर्षा मद मोह से मुक्त होकर के जो आदर के साथ अपने पिता के आज्ञा का पालन करता है वही तो मनुष्य है। इसके नीचे मनुष्य के रूप में किसी रूप को देख करके यह बुद्धि कल्पना नहीं करती कि ये सामने मनुष्य खड़ा है, क्योंकि जो अपने पिता से ही कपट नहीं छोड़ सकता वह जगत में क्या पवित्र आचरण करेगा। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। ब्राह्मण की उत्पत्ति श्री मुख से, भगवान के श्री मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भगवान की भुजा से, और हृदय से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की। तो सभी जीव परमात्मा से उत्पन्न है, यानी परमात्मा से अलग किसी जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। स्टैनले मिलर की थ्योरी यहाँ फेल हो गई। तो जिस सिद्धांत पर चल के इस भाव का दर्शन जो भी मित्र कर रहा हो इस धरती पर, वह यह अनुभव कर ले कि यह भगवत प्रेरणा आप ही के लिए है। जिस समय आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय तक आप कल्पना करिए कि कभी क्या आपने सोचा है कि इस शरीर से प्राण निकलते निकलते आपका सोच, कर्म और वाणी तीनों एक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप जिसको भी मानते हैं वह पाखंडी है, या तो आपके श्रद्धा में कमी है। और ऐसे मित्र जो भवसागर से पार करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लिए हों, वह मात्र आत्मविश्वास करे, अपने बुद्धि का संग मात्र अंतःकरण की शुद्धि के लिए करें। एक भी रूप को आप वास्तविक समझेंगे या उसके विचारों को वास्तविक समझेंगे तो भवसागर पार नहीं कर सकते। यह सब जो दर्शन है यह भगवत प्रेरणा है। इनका किसी संप्रदाय से, किसी राजनैतिक पार्टी से या मानव समाज का नेतृत्व करने वाला किसी भी मनुष्य से किसी श्वास में कुछ भी संबंध नहीं है। मात्र एक भक्ति का नाता है। और आप क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हैं तो क्षत्रिय कुल में परमात्मा भी उत्पन्न हुए थे श्री राम जी के रूप में। वे गुरु वशिष्ठ जी का चरणोदक ही लिए
परशुराम जी से कहे कि तपबल विप्र सदा बरियारा, तो ब्राह्मण भगवान के भाव ही होते हैं। आप किसी ब्राह्मण का संग करें और मोह का दलदल पार न कर सके तो वह ब्राह्मण अधर्मी है। और बुध नहीं करहि अधम कर संगा, और विद्वान मनुष्य कभी अधर्मी का संग नहीं करते। तो आपका यह मित्र राग रोष के बाहर सभी संप्रदाय और सभी राजनीतिक पार्टियों से मुक्त, संबंध रहित है। धरती पर जब कभी कोई मनुष्य अपने प्रत्येक श्वास को झूठ से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। बाकी पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के पद तक किसी भोग, पद या ऐश्वर्य, इन तीनों से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं है। और भक्ति से विहीन ब्रह्मा जी भी क्यों न हो, अब आपके इस मित्र के लिए चांडाल कुत्ते के समान ही है। यानी भगत ही न बिरंच की न होई, सब जीव ही सम प्रिय मोहि सोई। जैसे सभी जीव प्रिय हैं, सभी भगवान की माया से उत्पन्न है, तो आपके इस मित्र के लिए सभी प्रिय हैं। इसमें इनका कोई रोष नहीं है। हाँ, जिस मार्ग पर चलकर जीव कपट से मुक्त नहीं हो सकता, ऐसे पुरुषों की दुर्गति बहुत कल्पों तक होती है। सबका परम कल्याण हो भैया। जय श्री राम, जय श्री